विश्व महिला दिवस है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। आप सबों को राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी बधाई। नारी सशक्तिकरण और नया भारत में स्त्री बढ़ चढ़कर हर काम में कदम से कदम मिलाकर अपना योगदान दे रही है। महिलाएं प्रशासनिक विभाग, राजनीतिक विभाग, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, गृहिणी हर काम में बढ़ चढ़कर अपना योगदान लगातार देते आ रही है। विश्व महिला दिवस पर क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं अपना अपना जो कार्य किए हैं उसको गिना रहे हैं। देश में पहली बार पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की आबादी शहर और गांवों में दिखा बड़ा अंतर। आज 8 मार्च 2022 है। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि दुनिया इसे इंटरनेशनल विमेंस डे के तौर पर मनाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात शायद कम लोग को ही मालूम होगा कि अपने देश में आज़ादी के बाद यह पहला मौका है जब औरतों की तादाद मर्दों से कुछ अधिक बढ़ गई है। आंकड़ों का ये हिसाब किताब राष्ट्रीय परिवार और हेल्थ सर्वे 5 का है। इसके मुताबिक देश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हो गई है। आज़ादी के बाद यानी 1951 में ये आंकड़ा 946 था और 2015 तक पुरुषों की तुलना में औरतों का ये आंकड़ा 991 तक ही पहुंच पाया था। तो आज के मौके पर औरतों की कामयाबी का लेखा जोखा करते हैं। बारी बारी से शहरों की तुलना में गांवों में 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो रही है। यह पहली बार है जब देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है। 5वें राष्ट्रीय परिवार और हेल्थ सर्वे के अनुसार अब देश में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1020 महिलाएं हैं। यह इसलिए भी खास है क्योंकि हमारे देश में जहां पहले बच्चियों की भ्रूण हत्या हो जाती थी, यानी उनके लिए जीवन के अवसर लड़कों की तुलना में बेहद कम थे, वहां वे अब आगे बढ़ रही है। अब गांवों में 1000 पुरुषों पर 1037 और शहरों में 985 महिलाएं हैं। वहीं चौथे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से गांवों में 1000 पुरुषों की तुलना में 1009 महिलाएं थी और शहरों में ये आंकड़ा 956 का था। आपको बताते चलें कि बच्चों के सेक्स रेशियो में भी सुधार की वजह से बढ़ी महिलाओं की संख्याएं। देश में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होने की वजह यह है कि जन्म के समय सेक्स रेशियो में भी सुधार हुआ है। सेक्स रेशियो का मतलब देश में जन्म लेने वाली लड़कों के मुकाबले लड़कियों का अनुपात 2015-16 में जन्म के समय सेक्स रेशियो प्रति 1000 बच्चों पर 919 बच्चियों का था, जो अब 929 हो गया है। इसी वजह से शहर और गांव दोनों ही जगहों पर प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं का संख्या बढ़ी है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह सुधार शहरों की तुलना में गांवों में बेहतर हुआ है। गांवों में अब हर 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं, जबकि शहरों में 985 महिलाएं हैं। सिर्फ संख्या ही नहीं, पढ़ाई और काम में भी महिलाएं आगे आ रही है। अब देश की महिलाएं सिर्फ घर का गृह कार्य नहीं करती, बल्कि
घर से बाहर निकलकर अन्य कामों में अपना योगदान दे रही है और पढ़ाई के मामले में आगे आ रही है। विज्ञान और गणित के ग्रेजुएट्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 43% है। यह संख्या अमेरिका 34%, ब्रिटेन 38%, जर्मनी 27% से बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से काम की बात करें तो देश में रजिस्टर्ड 50,000 स्टार्टअप्स में 45% महिला उद्यमी है। महिलाओं के स्टार्टअप 5 साल की अवधि में पुरुषों में 10% अधिक राजस्व बनाते हैं और 3 गुना अधिक महिलाओं को रोजगार देते हैं। ये आंकड़े महिलाओं के दौर के आगाज का संकेत है। बिजनेस में भी पुरुषों को पछाड़ने लगी हैं महिलाएं। स्टार्टअप से 10% ज़्यादा कमाई बिजनेस में भी महिलाएं अमूल्य योगदान दे रही है। देश में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से मान्यता प्राप्त 50,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिनमें से कम 45% महिला उद्यमी हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार महिलाओं द्वारा स्थापित यह सह स्थापित स्टार्टअप 5 साल की अवधि में पुरुषों में 10% अधिक रेवेन्यू बनाते हैं। ये स्टार्टअप में अधिक समावेशी कार्य संस्कृति है और पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक महिलाओं को रोजगार देते हैं। अगले 5 वर्षों में बढ़ेंगे महिलाओं की अगुवाई वाले बिजनेस। बोस्टन कंसल्टिंग ने अपनी रिसर्च में बताया कि अगले 5 सालों में महिलाओं की अगुवाई वाले बिजनेस के 90% बढ़ने का अनुमान है। यही नहीं, 2030 तक 3 करोड़ से अधिक बिजनेस कंपनियों की मालिक महिलाएं बन सकती हैं। तो ये महिला दिवस पर विशेष था, जिसमें महिलाओं लोग का हर क्षेत्र में योगदान लगातार बढ़ते आ रहा है, चाहे वह राजनीतिक से पॉलिटिक्स से संबंधित हो। नेता में भी महिलाएं लोग आ रही है, हर विभाग में महिलाएं आ रही है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक विभाग, हर क्षेत्र में महिलाएं लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। और महिलाएं अब पुरुषों से भी कम नहीं है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है।